सूचना अधिकार का कानून नागरिकों के हकों को सुनिश्चित करता है। उषा बहन जैसी निसहाय महिला हो या समाज में प्रभाव रखने वाले खोड़ाजी ठाकुर जैसे नागरिक, आज इसकी जरूरत सभी को है। 1980 में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले खोड़ाजी ठाकुर जिला पंचायत और तहसील पंचायत में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। पारदर्शिता के आग्रही खोड़ाजी ने विपक्ष में रहते हुए लोकहित को हमेशा प्राथमिकता दी। जनहित के मामलों में सूचना प्राप्त करने के लिए खोड़ाजी को सूचना अधिकार का उपयोग करना आवश्यक बन गया। राजनेता ने भी जब सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकार कानून का रास्ता अपनाया तो आम आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે અમોદ હથિયાર એટલે એના પછી એનો બચાવ ન થઈ શકે એવું અમોદ હથિયાર આ સરકારે, કેન્દ્ર સરકારે જે સામાન્ય માણસના હાથમાં આપ્યું છે એનાથી ચોક્કસ ફાયદો થાય છે અને આનાથી હજુ પણ જરા સહેજ એને સારી રીતે જો અમલ કરવામાં આવે તો ચોક્કસ આનાથી ખૂબ સારો ફાયદો થશે લોકોને। खोड़ाजी ने 2005 से 2010 तक 37 अर्जियां की हैं। उन्होंने आवास योजना, जल वितरण, गौचर जमीन और पिछड़े हुए वर्गों के लिए बनाई गई विशेष योजनाओं और उसको लागू करने के बारे में सूचना मांगी थी। वो सिर्फ सूचना पाकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के बजाय अंत तक लड़े भी हैं। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की जाति में समाविष्ट बीपीएल परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलता, पर रियायती दरों पर प्लॉट मिलते हैं। जब खोड़ाजी ने इस योजना के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। अंत में अहमदाबाद जिला पंचायत में सूचना के अधिकार के तहत यह सूचना मांगी गई। तब 1981 में राजस्व विभाग द्वारा किया गया जीआर सामने आया। हालांकि अहमदाबाद जिले में एक भी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिला है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अधिकार के तहत ही यह हकीकत सामने आ पाई। बाद में अहमदाबाद जिला पंचायत ने सब तहसीलों में सर्कुलर जारी करके इस योजना का अमल कराने की हिदायत दी। सूचना के अधिकार की वजह से ही यह हकीकत सामने आ पाई और बरसों पुरानी सरकारी योजना को अमली जामा पहनाया गया। હું ચોક્કસ માનું છું કે 100 ગુનેગારો છૂટી જાય પરંતુ એક નિર્દોષને સજા ના થાય એવો જે નિયમ છે એના અનુસંધાનમાં આની અંદર પણ બધાને લાભ ના થાય પરંતુ છેવાડાના એક ગરીબ માણસને લાભ થશે તો પણ આ કાયદાનો હાથ ચોક્કસ જળવાશે એવું માનું છું। तालाब को गहरा करने की योजना में अर्जी करके खोड़ाजी ने जनहित को उजागर किया। अहमदाबाद जिले में एक ही तालाब को गहरा करने के लिए कई सरकारी एजेंसियों की ग्रांट मंजूर होती थी, लेकिन सच यह था कि सिर्फ एक ही एजेंसी की ग्रांट से इसका काम होता था। बाकी की ग्रांट दलालों की जेब में चली जाती थी। खोड़ाजी ने सूचना अधिकार के द्वारा व्यापक स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। एक ही गांव के तालाब को गहरा करने के लिए अनेक एजेंसियों द्वारा पैसे मंजूर किए गए थे। खोड़ाजी ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की, तब जाकर जिला ग्राम विकास एजेंसी ने माना कि उन्होंने सिर्फ 52 लाख का ही काम किया है, जबकि तालाब को गहरा करने के लिए 3 करोड़ 38 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई थी। खोड़ाजी की सिर्फ एक ही अर्जी की वजह से सरकार के करोड़ों रुपए बर्बाद होने से बच गए। આની અંદર જે ગેરરીતિ થવાની હતી, જે મંજૂર જે કામના ખર્ચના વાઉચરો બની ગયા હતા, એ ખર્ચના પૈસા અટક્યા અને હું માનું ત્યાં સુધી સરકારનું ખૂબ એવી આપણી લોકોની જે રકમ જે છે એ ભ્રષ્ટાચાર થતો અટકીને કામ અટક્યું છે। खोड़ाजी ठाकुर सूचना के अधिकार की महत्वपूर्ण अभिघोषणा प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को लेकर भी लड़ते रहे हैं। कानून के जानकार खोड़ाजी 1998 में जिला पंचायत के अफसरों से कहते थे कि केंद्र सरकार सूचना के अधिकार का कानून ला रही है। कानून के जंग की शुरुआत हो चुकी है। आज सरकार जनहित की किसी भी सूचना को छिपा नहीं सकती। जब से यह कानून बना तब से खोड़ाजी इसकी मदद से आम जनता की सेवा में इसका उपयोग करते हैं। आज गाँव में गोचर की जमीन का मुद्दा हो या सरदार पटेल आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार की बात हो, खोड़ाजी सूचना के अधिकार का उपयोग करके सूचना प्राप्त कर रहे हैं। इस सूचना का व्यापक जनहित में इस्तेमाल हो, इसका वे ख्याल रखते हैं। खोड़ाजी का लक्ष्य है राजनीति के द्वारा जनसेवा, और अब खोड़ाजी को इस लक्ष्य को पाने में सूचना के अधिकार की मदद मिल रही है।